हमें देखो परेशानी, हम नहीं जा पाए तुम कागले हमें पीछे पड़ के रह गए, हमें के प्राण खाइयो तुम बनाए हैं ए कहा हो तो सुनना ही पाई एकदम ए। अरे तो बात है ना, मैं बात खुल के बताओ। कहता है बताए, हम बताए चुके देखो ऐसे है बच्चों की बदौलत हम जी रहे और बच्चा हमारी बदौलत जी रहे और हम मरे गए तो फिर बच्चे हमारे भटक जाइए काहे अम्मा दद्दा बहू और मतलब सभी मरे गए, बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं। ठीक है, अरे जब हम यही कह रहे मन्नो तो है यार, चले गए तो काहे के मरे जाते। देखो ऐसे है। हाँ अब तुम्हें हम बता दें बात खुल के ही कहो। अब 4-5 साल पहले हमारे दद्दा मरे गए थे। हाँ तो हम बहुत रोए थे। अच्छा हम इतने रोए थे हाँ कि लोग बाग इकट्ठे होए के आए गली मोहल्ला थे। हाँ तो उनने जो कही लला ऐसे है अब तुम रो ना हाँ और जो आओ भाई मन्नो तो है ही और तुम ऐसे करो। अब दद्दा तुम्हें मरे गए, तुम दद्दा ही नहीं समझिए, तुम्हारे चच्चा दाऊ वगैरह हैं लोगों को। तो हमने कही ठीक है तुम चुप क्यों हो गए, हमारी बात तो खैर सही है, चच्चा बाप दाऊ बराबर ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर अबे 2.5-3 साल पहले अम्मा मरी गई और जब अम्मा मरी तब हम फिर बहुत रोए। तो गांव गली हितकारी और व्यवहारी टोला मोहल्ला थे, मतलब गांव आने गांव थे सब जगह तो माताएं बहनाएं आई सुनने जो कही लला ऐसे अब तुम रो ना बेटा, अम्मा मरी गई तो मरी गई, अब तुम ऐसे करियो, तुम अम्मा मत ही कर रही हो। सही बात है, चलो अम्मा गई अम्मा मिली। हाँ तो हमने कि चलो कोई बात नहीं है वो भैया, कोई टेंशन नहीं। हाँ तो हमने कोई दिक्कत नहीं, जो सब मिल के कहती चलो एक मरी हमें 10 अम्मा मिली। बिल्कुल हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यही लॉकडाउन में जो कोरोना की बीमारी में हमारी गत्ते तो बहती सब लुढ़की हैं, जन कैसे बुखार उखार नहीं आएगा, जन कौन सा डेंगू बुखार होएगा उन्हें, सब मरी गई। सो हमें इतने रोए हम तुम्हें क्या बता दें, जैसे मान लो इतने रोए हम जब कुछ मरा तो पहले नहारे ना है वो पानी नहीं रो चंतु सब आंसू कोई पानी चंतु हम सब हैं। हम बहुत रोए, हितकारी व्यवहारी टोला मोहल्ला गली गांव थे आन गांव थे नाते नातेदार सब आए और सब माताएं आई और हमें इतने रोए, लेकिन कहू दैया रड़ियन हम तो जना कही लला तुम अब न रो बहू हम तय कर रही हो है। और हम मरे गए तुम्हारे बच्चा कहते पापा कान जाइए सब बता दो हमें। फिर आज लेकर के चले हैं और उसी समय क्या किया है, वही विश्वामित्र शुक्र बन के आ गए इधर। क्या कर रहे हैं हरिशन, पुनि पुनि तीर महाराज चलावा, अरे पुनि पुनि तीर महाराज चलावा, चलिया सुवर शरीर छुपावा, देखना मेरे भैया, वही विश्वामित्र इधर से उधर से उधर जाते एकदम से हरिश्चंद्र की टांगों से होकर पकड़ो मंत्री सुकर निकल गया, लाइन लगा के खड़े हो जाओ, सबको मौत के घाट उतार देंगे। महाराज कौन सी खुशी में, मैंने पहले ही कह दिया था सुकर निकलना जाए और सुकर निकल गया। महाराज हाँ मौत की सजा तो मंजूर है, हाँ लेकिन शुक्र अगर मेरे पास से होकर गुजरता तब, शुक्र तो आपके पास से होकर गुजरा है। लौट आए फिर देखेंगे। महाराज उसी समय वही विश्वामित्र संत बन गए, फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए, और जब फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए हैं तो उसी समय रास्ते में घेर लिया, और जैसे ही घेर लिया पहले तो दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी सीताराम। सीताराम सीताराम।
महाराज जी कहिए। इधर से शुगर देखा आपने? शुक्र तो हम बता देंगे, पहले आप अपना परिचय दीजिए। दानवी राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, अयोध्या नरेश दानवी राजा हरिश्चंद्र आप ही हो? आप ही। शुक्र का क्या करोगे? हैं? शुक्र का क्या करोगे? शुगर को मारेंगे। शुक्र को मारोगे? हाँ। शुक्र को मारोगे तो फिर उसे खाओगे भी क्या? हैं? हाँ। खाते नहीं है क्या, पागल हो? हैं? तो फिर मारोगे क्यों? मारेंगे उसे। किस लिए मारोगे? उसने सारे बाग को टेस कर दिया। बस इतनी सी छोटी सी बात। हाँ। एक बात बताओ। चन्ना को घायल कर दिया मालिक। एक बात बताओ। बताओ। तुमने अपनी इस जिंदगी में हाँ। किसी जीव जंतु प्राणी को जीवन दान दिया है? किसी भी प्राणी को जीवन दान दिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं फिर दिया। मारने का अधिकार आपका कहाँ से आ ये गया? महाराज आज से हम ऐसे कर्म कबूना करें। हाँ, कभी मत करना। हाँ हाँ, तो ठीक है महाराज। ठीक नहीं है, जा कहाँ रहे हो? बात सुनो पहले हमारी। क्या? तबू तो कहा न लगो समझाई। बूता कहा न लगो तेरी सब जग करत बनाई ऐसी ऐसी कीरत लोग नचाई है रई धर्म धुना याद रखना मेरे भैया। जवाब दिया और कहा महाराज बोले रवनेश, मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जवाब दिया। कहना क्या चाहते हैं आप? महाराज हाँ। हमें ये कहना चाहते हैं, हमने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है। मेरा नाम? हाँ। हाँ ये तो है। खैर आगे बताओ। आपका नाम सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो, अगर कुछ थोड़ा सा दान मिल जाता, हाँ हाँ, कुछ धन मिल जाता, हाँ हाँ, तो महाराज आपका एहसान और हमारा काम हो जाता। हम अपनी बच्चियों की शादी कर देते। आप तो एक संत हो। हाँ। संत को धन और दौलत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। बात ये है ना, हमारे पास बच्चियां हैं शादी के लिए। कितनी? 1 2 3 4 5 6। 6? हाँ। अच्छा। हाँ, तो शादी करोगे उनकी? शादी करेंगे, लेकिन 6 की शादी नहीं करेंगे। फिर 5 शादी करेंगे नहीं। वो भगवान के भजन में लीन है। शादी एक बच्ची की करेंगे केवल। किसकी? ये जो साउंड पर बैठी है, हरी शर्ट पहने। अच्छा, इसकी हाँ। क्यों करोगे? इसकी शादी करेंगे। ये बहुत चंचल है। अच्छा। हाँ। चंचल ऐसा क्या करती है? ये जो पता है ये कहाँ रहती है? हमारे घर भी नहीं रहती है ये। फिर? ये मुर्गिया में रहती है, मुर्गियों के साथ में। अच्छा। हाँ। अभी इसने 15 दिन पहले हमसे रुपए ले गई। 60-65 हजार जंजीर बनवा के लेके आई। देखो गले में डाले बैठी है। अच्छा। हाँ। और तो इसकी हमें चिंता बहुत ज्यादा है। चिंता क्यों बढ़ गई वो बताओ? चिंता हमें इसकी ज्यादा है। हाँ। इसलिए ज्यादा है कि जब ये शाम को खाना खाने के बाद में जब सोती है, कूलर को चालू कर लेती है और मच्छरदानी भी लगा लेती है और अलग जाके सोती है, कोई वहाँ पर पहुँच ना पाए। फिर चादर के अंदर मुंह ढक करके फिर रात में ये फोन निकालती है और फिर पूरी रात करती है बनन 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 बनन। पता नहीं कहाँ बात करती रहती बात है। किससे करती है? अरे पूछते हैं तो कहती है जीजा का फोन था। दोबारा पूछ, लड़की किसका फोन था? कहीं नहीं, फूफा का फोन था। इस तरीके की बात करती है। तो हमें सबसे ज्यादा इसकी चिंता है। दूसरी बात ये है महाराज कि शादी आज की महंगाई के हिसाब से बहुत महंगी शादी हो रही है ना? अगर दान मिल जाता, हम काफी जगह गए लेकिन कहीं हमारा हिसाब किताब नहीं बना। तब मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं और थोड़ा दान धन मिल जाए तो शादी कर दूं। देखो महाराज सुनो,
कन्या के बरे तविदानी और द्वार द्वार ठुकरायो। अच्छा, कन्या के इतने जगह जगह गई लेकिन कहीं मेरा हिसाब नहीं बना। कन्या के बरे तविदानी और द्वार द्वार ठुकरायो। और काउन 50,000 बताए तो काउन लाख गिनायो। हे महाराज, जहां भी जाते हैं कोई 1 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है। मेरे पास इतना धन नहीं है। कन्या के वर तम राजा और द्वार द्वार भटकायो। काउन 50,000 बताए तो काउन लाख गिनायो। कराए दे अगर कुछ दान मिल जाए। मेरी बोली कन्या के निका पीले हाथ कराए दे। जा धर्म की गंगा बह रही है निका गोता लाल लगाए दे। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो केवल कुंजी लगाम है। तो कुंजी लगाम का संकल्प कर दो महाराज। राजा नहीं समझ पाया। दक्षिणा, दक्षिणा में 60 बार सोना। महाराज मंत्री से इशारा किया। राजा ने खजांची बुलवाओ, आज्ञा दई सोना लाने की। तो विश्वामित्र ने मुस्काए के जो कह दई बात ठिकाने की। और राजा होश ठिकाने कर सेवा जिससे करवाता है वो तेरा सेवक रहा नहीं, तू किस पे हुक्म चलाता है। ये मंत्री मेरा हो चुका है, ये राज्य मेरा हो चुका है, तुम किस पे हुक्म चला रहे हो। महाराज, राजा अपनी पत्नी के पास में पहुंचा। राजा अपनी पत्नी के पास में पहुंचा और जवाब दिया। प्यारी, पत्नी ने अपने पति का चेहरा उदास देखा तो पूछ बैठी, स्वामी क्या बात है, आप जब जब आते थे तो आपका चेहरा कलियों की तरह खिलता था, लेकिन आप उदास क्यों हो।